बट वक्त ऐसा आएगा आने वाले 1 साल 1.5 सालों के बाद जब तुम्हें खुद रियलाइज होगा कि मैं या तो लेफ्ट साइड वाले रोड पे नहीं अच्छा कर पा रहा हूँ या मेरे लिए नहीं बना हुआ है, या फिर राइट साइड वाला रोड पे मैं बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरे लिए नहीं बना हुआ। तो इज द फर्स्ट गोल्डन रूल इन योर एडमिशन ऑफ एमए। इसके बिना बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है। देखो, एमए में एडमिशन लेने के बाद चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों ना हुआ हो, लगभग 2 ब्रॉड रास्ते सारे ही बच्चे चुनने की कोशिश करते हैं। एक तो होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, स्पेसिफिकली यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्रिपेयर करने का सोच कर आते हैं कई बच्चे। कुछ ऐसे होते हैं जो कि एकेडमिक्स में अपने कैरियर को आगे बढ़ाने की सोच कर आते हैं। दोनों ही रास्ते ऐसे तो बहुत ज्यादा दूर दूर चलने वाले रोड नहीं है, आसपास ही चलते हैं दोनों ही रास्ते। बट ध्यान रखने की बात है, क्योंकि 2 अलग-अलग मंजिलें हैं तो बहुत ज्यादा दूर तक ये दोनों रास्ते ओवरलैप होकर नहीं चल सकते। एक पॉइंट ऐसा आएगा डेफिनेटली जहां आपको एक रास्ते को कंप्लीटली छोड़ के दूसरे रास्ते पे आगे जाना पड़ेगा, और ये डिसीजन आपके ऊपर रहेगा कि आप कैसे, आपके अंदर से क्या कॉलिंग आती है। दिस इज टू अर्ली, लाइक एडमिशन अभी लेने लग रहे हो तुम लोग, ये बहुत अर्ली है। इस वक्त तो तुम धीरे धीरे दोनों ही रास्तों की तरफ थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हो, दोनों ही रास्ते पे चलने की कोशिश कर सकते हो। बट वक्त ऐसा आएगा आने वाले 1 साल 1.5 सालों के बाद जब तुम्हें खुद रियलाइज होगा कि मैं या तो लेफ्ट साइड वाले रोड पे नहीं अच्छा कर पा रहा हूँ या मेरे लिए नहीं बना हुआ है, या फिर राइट साइड वाला रोड पे मैं बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरे लिए नहीं बना हुआ। तो उसके बाद तुम लोग डिसाइड कर सकते हो कि क्या तुम्हें एकेडमिक्स में ही आगे कंटिन्यू करना है या फिर तुम्हें सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू करना है। बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो दोनों ही रास्तों में चलते वक्त, कुछ ऐसे टूल किट है बैग में अपने, तुम्हारे कुछ ऐसे सामान तुम्हें लेकर चलना है कि दोनों ही रास्ते पे चलते वक्त तुम्हें इन चीजों का काम आने वाला है। तो उनके बारे में आज एक एक करके मैं बात करूंगा। सबसे पहली चीज जो तुम्हें करना है, दैट इज यू हैव टू बिल्ड ए वेरी वेरी माइन्यूट एंड पर्टिकुलर टाइम टेबल फॉर इफ पॉसिबल नेक्स्ट 2 years कंप्लीटली के लिए तुम बना लो एक टाइम टेबल। और अगर नहीं हो पाता है तो कम कम टाइम के लिए, हफ्ते हफ्ते महीने महीनों के लिए इस चीज को कर सकते हो। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारे पास एक हिसाब हो कि कितना टाइम तुम्हारे हाथ में है, जिनमें से कितना टाइम तुम अपने यूनिवर्सिटी के क्लासेस में तुम्हें लगाने पड़ेंगे, कितना टाइम तुम सिविल सर्विसेज या किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए लगाना चाहते हो, कितना टाइम तुम एकेडमिक रीडिंग्स के लिए करना चाहते हो। यू हैव टू एलोकेट टाइम टू ऑल ऑफ देम। और मेरी पर्सनल ये सजेशन समझो या फिर रिक्वेस्ट समझो, एकेडमिक्स जो तुम क्लास में डेली रेगुलर कर रहे होगे उनको कंप्लीटली ओवरलुक या उनको कंप्लीटली साइड करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। 1 से 2 घंटा टाइम हमेशा जरूर निकालना कि उस दिन के किए गए रीडिंग्स को तुम उसी दिन ऊपर से एक बार देख के निपटा के साइड करके उनके इंपॉर्टेंट नोट्स बना के रख लो। प्लीज बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। बहुत ज्यादा दुखी होने वाले हो 2 साल बाद, और इस वीडियो पे वापस आके तुम कमेंट नहीं करोगे तो मेरा नाम बदल देना तुम लोग, अगर इस चीज को तुम लोगों ने नहीं किया। क्योंकि जो बच्चे एकेडमिक्स को अपना टारगेट लेकर आएंगे वो तो डेफिनेटली अपनी पढ़ाई करेंगे, डेली के रीडिंग्स करेंगे या नेक्स्ट क्लास के लिए जो भी रीडिंग्स दिया जाएगा उनको करेंगे। बट वो बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का ही ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, उनके अंदर एक टेंडेंसी डेवलप होगा कि वो डेली दिए गए, क्लासरूम में दिए गए रीडिंग्स को धीरे धीरे साइडलाइन करना शुरू करेंगे और बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाएंगे 1 साल 2 साल के अंदर। ठीक है, सो डेली क्लास के अंदर ही कोशिश करो, क्लासरूम में ही जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उस आर्टिकल के बारे में समझ लो, अपने एस्टीम्ड फैकल्टी से डिस्कस करके, अपने क्लासमेट से डिस्कस करके, और उसके क्लास के खत्म होने के बाद 2 घंटे या 1.5 घंटा निकाल के तुम उस दिन के सारे रीडिंग्स के नोट मेकिंग को साइमल्टेनियसली करते हुए चलो। दिस इज द फर्स्ट गोल्डन रूल इन योर एडमिशन ऑफ एमए। इसके बिना बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है। नेक्स्ट चीज जो तुम्हें ध्यान में रखना है, दैट इज द स्किल ऑफ रैपिड रीडिंग, तुम्हें क्विकली डेवलप करना है। इफ यू वांट टू सक्सीड इन एकेडमिक्स और इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस रिगार्डिंग सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस हो चाहे और भी सोशल साइंस के सब्जेक्ट हो, रैपिड एंड रिगरस रीडिंग इज द मोस्ट एसेंशियल स्किल दैट यू नीड। बहुत ज्यादा पढ़ने की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज्यादा टाइम देने की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हो जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट रीडिंग मटेरियल होगा, उनको अगर तुम महीनों महीनों हफ्तों हफ्तों लगाने लगोगे ना पढ़ने में, तो पूरे जीवन काल में ना तो तुम एकेडमिक्स के बारे में चीजें पढ़ पाओगे, ना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में पढ़ पाओगे। ये मुझे ये बताना ही नहीं चाहिए, इनफेक्ट तुम लोग ऑलरेडी जानते हो कि एक लक्ष्मीकांत बुक को पढ़ने में ही इंसान अपने पूरा जीवन काल निकाल सकता है, फिर भी उसका शायद कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो वो एक स्किल है, रैपिड रीडिंग एंड रैपिड रिमेंबरिंग, रैपिड मेमोराइजिंग का एक स्किल है। उस स्किल को तुम्हें क्विकली डेवलप करना है। अगर चाहो तो कमेंट में मेंशन कर देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियोस आने वाले वक्त में बना दूंगा। बट अपने तरफ से कोशिश करना कि इस स्किल को तुम क्विक जल्द से जल्द डेवलप करो। नेक्स्ट जो स्किल तुम्हें डेवलप करना है, दैट इज द स्किल ऑफ राइटिंग। राइटिंग स्किल जिसको कहते हैं। राइटिंग के अंदर भी कई सारी चीजें आती हैं। एक तो एकेडमिक राइटिंग होता है, रिसर्च राइटिंग होता है, जिसमें तुम्हें रिसर्च पेपर्स लिखना है, साइटेशंस होते हैं, रेफरेंसिंग होते हैं, हार्वर्ड स्टाइल, शिकागो स्टाइल, ऑल दोस थिंग्स आर देयर। सेकंड होता है आंसर राइटिंग। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मोस्ट इंपोर्टेंट लेकर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो दिस इज द ब्रह्मास्त्र दैट यू नीड। इसके बिना तो तुम क्लियर ही नहीं कर सकते हो मेंस लेवल के एग्जामिनेशन को। 4 जनरल स्टडीज है, ऑप्शनल पेपर्स हैं, ऐसे पेपर्स हैं, और हर कोई अलग अलग रिक्वायरमेंट रखेगा आंसर राइटिंग के लिए। तो अगर इस चीज को नहीं डेवलप कर पाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। वही थर्ड अगर मैं बात करूं तो नोट मेकिंग अपने आप में एक राइटिंग स्किल है कि रीडिंग्स को पढ़ते हो, कॉम्प्लेक्स रीडिंग्स
हो गए हैं, हैंस मॉर्गेंथौ से लेके मिशेल फुको तक के जब रीडिंग्स पढ़ोगे, उनको कैसे क्रैक डाउन करके उनका ऐसे नोट्स बनाओगे कि एग्जाम से पहले या आने वाले जिंदगी में जब भी रिक्वायरमेंट हो तुम उनको रेफर कर पाओ, वो भी एक अपने आप में स्किल है। और इसको अगर इस पे टाइम नहीं दोगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसको नहीं डेवलप कर पाओगे। ये ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो में बोल के बहुत ज्यादा ज्ञान देकर तुम्हें सिखा दूंगा या कहीं इंजेक्शन से लेकर तुम इसको से अपने ब्लड में डाल लोगे, ये नहीं हो पाएगा। इसके लिए टाइम देना पड़ेगा एंड 2 years इज ए वंडरफुल टाइम। इतना बढ़िया, इतना ज्यादा टाइम है ना, 2 साल 2 साल में अगर तुम टाइम देते जाओगे तो आंसर राइटिंग के भी बहुत बढ़िया मास्टर बन सकते हो और रिसर्च राइटिंग के भी बहुत बढ़िया एक्सपर्ट तुम बन सकते हो। तो इसीलिए सेकंड चीज जो है राइटिंग स्किल पे तुम्हें फोकस करना है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो तुम्हें करना है, एकेडमिक्स भले तुम्हारा प्लान बी हो, कई ऐसे होंगे जिनका प्लान ए है कि मैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की ही प्रिपरेशन करना चाहता हूं, अगर नहीं हो पाएगा तब मैं एकेडमिक्स करूंगा। डेफिनेटली ऐसे भी कुछ लोग होंगे। वैसे भी अगर तुम हो, अगर एकेडमिक्स तुम्हारा प्लान ए है, चाहे एकेडमिक्स तुम्हारा प्लान बी है, एक चीज ध्यान रखना कि पहले दिन से ही तुम्हें कोशिश करनी है कि एटलीस्ट वन थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस या पॉलिटिकल साइंस, जिस भी डिपार्टमेंट में तुम जिस भी डिसिप्लिन में एडमिशन लेते हो, उसके रिगार्डिंग एटलीस्ट ना करके एटलीस्ट वन थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव, वन थिंकर के ऊपर तुम्हें बहुत ज्यादा होल्ड गैदर कर लेने की कोशिश करना है कि आने वाले वक्त में अगर तुम्हें रिसर्च में जाना पड़े, अगर कोई रिसर्च प्रपोजल लिखना पड़े तुम्हें या कोई रिसर्च पेपर लिखना पड़े तुम्हें, तो ये एक ऐसा डोमेन तुम ढूंढ के निकालोगे जिसके ऊपर तुम अपना होल्ड क्रिएट कर लोगे। जैसे बॉर्डर स्टडीज हो सकता है, इंडिया चाइना रिलेशंस हो सकते हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी में कोई एक पर्टिकुलर थिंकर हो सकते हैं, हेगल की फिलोसफी हो सकती है, जो भी हो, एक थिंकर या एक आइडिया या आइडियोलॉजी पे एटलीस्ट, ज्यादा हो पाए तो बहुत अच्छा है, एटलीस्ट एक पे जो है तुम्हें पूरा होल्ड करने की कोशिश करना है कि इन थिंकर के ऊपर या इस आइडिया के ऊपर अगर रिक्वायरमेंट हो तो मैं कहीं भी खड़े होकर 1 घंटा 2 घंटा बोल सकता हूँ, नए नए आइडियाज में इनके रिगार्डिंग डेवलप कर सकता हूँ या फिर कोई एक रिसर्च एरिया में इनके रिगार्डिंग निकाल सकता हूँ। तो वो चीज तुम्हें डेफिनेटली कर लेनी चाहिए, इससे तुम्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा वक्त आने पर। लाइक इट इज गोइंग टू बी स्वेटिंग इन पीस, जिसको कहते हैं, टू अवॉइड ब्लीडिंग इन द वॉर। नेक्स्ट चीज जो तुम्हें करना है, यू हैव टू लर्न द स्किल ऑफ सोशलाइजिंग। एकेडमिक्स हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, विदाउट सोशलाइजिंग, अगर एक सिंगल बबल की तरह तुम घूमते फिरोगे यहाँ वहां, तो तुम कोई भी चीज जो है लाइफ में अच्छा नहीं कर पाओगे। सोशलाइजिंग का मतलब ये नहीं है कि घूमते फिर रहे हो, पार्टी कर रहे हो यार दोस्तों के साथ। प्रोडक्टिव सोशलाइजिंग बहुत जरूरी है और ये एक स्किल है, ये अचानक से नहीं आ जाता है। कई लोग होते हैं कि ऑकवर्ड हो जाते हैं ग्रुप में कि मैं क्या बोलूंगा, फैकल्टी से, प्रोफेसर से मैं क्या बात करूंगा, मैं अपने क्लासमेट से क्या बात करूंगा, या कोई जूनियर मिल गया मैं क्या बात करूंगा। फॉर इंस्टेंस कहीं मुझे किसी कॉन्फ्रेंस में जाने का मौका मिल गया और मुझे मौका मिल गया कि मैं हिज एक्सेलेंसी फॉरेन मिनिस्टर से बात करने का मुझे मौका मिल गया, तो मैं क्या बात करूंगा उनसे, राइट। तो ये एक स्किल है, ये एक आर्ट है जिसको तुम्हें डेवलप करना है और ये डेवलप तभी होगा जब तुम थोड़ा थोड़ा एक्सपोज होना शुरू होगे दूसरे सोशल नेटवर्क्स में। ये चाहे तुम डिजिटल मीडिया के थ्रू करना चाहो, डिजिटल मीडिया के थ्रू भी कर सकते हो, ट्विटर या फेसबुक के थ्रू भी कर सकते हो, या फिजिकली कर पाओ तो बहुत ही अच्छा है। सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस में जाके पार्टिसिपेट करो, वहां लोग कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो एक तरीका होता है, उस तरीके को सीखना बहुत जरूरी है सोशलाइजिंग का। ये बहुत तुम्हें हेल्प करेगा क्योंकि सोशलाइजिंग के बिना बहुत मुश्किल है आज के डेट पे कुछ भी कर पाना, ठीक है। सो सिर्फ ऐसा नहीं चलेगा कि तुम हॉस्टल में बैठे हुए और उठ के रीडिंग रूम चले जाते हो, पढ़ते हो, शाम को वापस आ जाते हो। दैट इज नॉट गोइंग टू टेक यू ए वेरी लॉन्ग वे, क्योंकि तुम आसपास के एनवायरनमेंट से, आसपास के लोगों से भी बहुत कुछ सीखते हो और ये तुम्हें बहुत जल्दी जो है एडप्ट करता है तुम्हारे लर्निंग में, ठीक है। तो नेक्स्ट जो तुम्हें डेवलप करना है, यू हैव टू डेवलप द स्किल ऑफ सोशलाइजिंग। इसके लिए तुम ऐसा कर सकते हो कि अपने यूनिवर्सिटीज जहां भी पढ़ रहे होगे, अगर दिल्ली में बेस्ड यूनिवर्सिटीज से पढ़ रहे हो तो देन इट्स वेरी गुड। प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, कोई भी यूनिवर्सिटीज हो, वहां से बोनाफाइड लेटर्स बनते हैं। उन बोनाफाइड लेटर्स को लेना, लेके जो भी पॉपुलर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी पॉपुलर लाइब्रेरीज हैं, वहां जाके तुम अपना मेंबरशिप ले सकते हो। हम भी अपने टाइम में लेकर रखते थे, हमारे टाइम में नेहरू मेमोरियल के नाम से जाना जाता था, आज के डेट पे शायद ये प्रधानमंत्री संग्रहालय या ऐसे किसी नाम से जाना जाता है। वहां जाके पता कर सकते हो। ICWA है, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, वहां के मेंबरशिप तुम ले सकते हो। दूसरे यूनिवर्सिटीज के लाइब्रेरीज में मेंबरशिप तुम ले सकते हो, भले तुम किसी DU के ही स्टूडेंट हो किसी कॉलेज के। अगर अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी से बोनाफाइड लेटर लिख कर ले जाओगे तो JNU लाइब्रेरी में भी तुम्हें एंट्री मिल जाएगी, वहां से भी तुम जाके बुक्स थोड़े बहुत रेफर कर सकते हो। बिल्कुल एक नॉर्मल JNU रेगुलर स्टूडेंट की तरह तो नहीं होगा कि बुक्स इशू करके लेकर आ रहे हो, बट जाके तुम रेफर कर सकते हो, उससे तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। आई एम टेलिंग दिस टू यू फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस। तो ये सब चीजें कर लेना कि तुम अलग अलग जगहों के स्कॉलर्स के साथ इंटरेक्ट कर पाने का तुम्हें ये एक रास्ता खोल कर देगा, ठीक है। तो दिस इज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें करना है, तुम्हें कुछ बेसिक रीडिंग मटेरियल्स को कवर करना है। चाहे तुम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, ना कर रहे हो, चाहे एकेडमिक्स में जाना चाहो, जैसे भी हो, जो भी हो, बट द मोमेंट यू गेट एडमिशन और द मोमेंट यू डिसाइड दैट यू आर गोइंग टू डू ए मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस, देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू स्टार्ट डूइंग, यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग। फर्स्ट थिंग इज कि यू हैव टू स्टार्ट एक्वायरिंग सर्टेन जनरल नॉलेज। वो NCERT की टेक्स्ट बुक से भी हो सकता है। NCERT के टेक्स्ट बुक तो बिल्कुल बेसिक है, वो हर किसी को पढ़ना ही
चाहिए जो पॉलिटिकल साइंस करना चाहता है। मैं भी बहुत छोटे-छोटे एनसीईआरटी के कोर्सेज पढ़ाता हूँ, बहुत ही कम-कम फीस में एनसीईआरटी के कोर्सेज कराता हूँ। वो तुम लोग चाहो तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हो, डायरेक्ट इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस में कराता हूँ। बट अदरवाइज ऑल्सो ये बिल्कुल कंपल्सरी है कि तुम्हें एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को बहुत जल्दी जितना हो सके उनको खत्म कर लेना है। नेक्स्ट जो है तुम्हें करंट अफेयर्स के साथ अप टू डेट रहने की कोशिश करनी है। चाहे तुम यूपीएससी सिविल सर्विसेज ना भी दे रहे हो, फिर भी मैं कह रहा हूँ करंट अफेयर्स इज गोइंग टू गिव यू ए लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर देश विदेश में क्या चीजें प्रेजेंटली चल रही है उनके बारे में अगर जानोगे, उनके बारे में अगर एक व्यू रख पाओगे, तो तुम देखोगे तुम्हारे अपने अंदर से जो है एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस निकल कर आएगा एज कम्पेयर टू अदर पीपल हु आर नॉट डूइंग इट। ठीक है, तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा सबसे कि डे वन से ही, इनफैक्ट कल सुबह से ही शुरू करो न्यूज़पेपर्स को कवर करना। मैं तो सॉफ्ट कॉपी भी डालने की कोशिश करता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल में, बट आई एम नॉट श्योर कितने लोग उसको खोलकर भी देखते होंगे। ठीक है, उसको देखो, डेली करंट अफेयर्स के साथ अपडेटेड रहो। एक आध कोई जी के बुक ले लो। आई डोंट वांट टू सजेस्ट नेम्स हियर कि मैं किसी को रिकमेंड कर रहा हूँ, बट कोई भी जो पॉपुलर जनरल नॉलेज के बुक्स होते हैं उन जनरल नॉलेज के बुक्स को ले लेना। दो बहुत पॉपुलर पब्लिशर्स हैं इस वक्त जो इस तरह के जनरल नॉलेज बुक्स लाते हैं, उनको रेफर कर सकते हो, या जो भी तुम्हें अपने पर्सनल लेवल पे रिसर्च करके मिलता है वो कोई ना कोई जी के बुक फटाफट से कवर कर लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो तुम्हें करना है वो है कि तुम्हें एक बेस्ट कंपनी अपने लिए ढूंढ कर निकालना है। कंपनी एज इन जॉब करने वाली कंपनी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ। वो ग्रुप नॉट नेसेसरली तुम्हारे अपने ही क्लास के हो, अपने क्लास के भी हो सकते हैं, दूसरे क्लास के भी हो सकते हैं, दूसरे यूनिवर्सिटीज के भी हो सकते हैं। इनफैक्ट ये जो ग्रुप है ये सोशलाइजिंग वाले फैक्टर से ही रिलेटेड है। एक ऐसा ग्रुप तुम्हें चाहिए जो तुम्हें एम्पावर करता है और जिसके ऊपर तुम डिपेंड कर पाओ। ठीक है, और अगर तुम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तब तो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली है तुम्हारे ग्रुप के, क्योंकि बबल में अकेले में अगर करते रहोगे ना तो तुम इस चीज को नहीं खत्म कर पाओगे, सिलेबस को ही नहीं कवर कर पाओगे। ठीक है, तो एक ऐसा ढूंढो जो कि तुम्हारे पिलर्स बने, कि अगर तुम मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी करके बैठे हो तो कोई ऐसा हो जो तुम्हें ज्योग्राफी के में थोड़ा सा तैयारी करके बैठा हो, थोड़ी सी जो जब तुम लोग डिस्कस करने लगो तो चीजें एक साथ जो है आपस में मिलकर तुम लोग कवर कर पाओ। और रिसर्च के केस में भी ऐसा ही है, तो कोई ऐसा ढूंढो कि जो तुम्हें थोड़ा सा एडअप कर पाए या तुम भी उस पर्टिकुलर इंसान को थोड़ा सा एडअप कर पाओ। बहुत अच्छे दोस्त बनाओ, चुन के दोस्त बनाओ, और ऐसे दोस्त बनाओ जो तुम्हें एम्पावर करे और जिन्हें तुम एम्पावर करो। और आने वाले वक्त में जो है तुम देखोगे, तुम पाओगे इस चीज को कि तुमने जो ग्रुप चुना था अपने यूनिवर्सिटी में वही ग्रुप तुम्हारा पहचान बनेगा, वही ग्रुप तुम्हारी आइडेंटिटी बनेगी। आने वाले वक्त में तुम्हें खुद अच्छा लगेगा एक एम्पावरिंग कंपनी में रहने में और उनको भी इन रिटर्न एम्पावर करने में। अब एक और लास्ट चीज जो आज मैं बताना चाहता हूँ, वो लास्ट में बता तो रहा हूँ बट इसको तुम सबसे फर्स्ट में भी रख सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनफैक्ट है, वो है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना है, अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने फिजिकल एज वेल एज मेंटल वेलबींग का ध्यान रखना है तुम्हें, क्योंकि ये 2 साल का जो टाइम है ना ये बहुत शॉर्ट पीरियड है। इस शॉर्ट पीरियड में, इन 3-4 सेमेस्टर्स में एक्चुअली अगर मैं सही बताऊं तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू फॉल इल। बीमार पड़ने लगोगे तो बहुत पीछे हो जाओगे कंपटीशन में, क्योंकि बहुत पूरे देश भर के बच्चों के साथ तुम्हारा कंपटीशन है। अगर यूपीएससी सिविल सर्विसेज दे रहे हो फिर तो क्या ही कहना, मतलब 1000-1200:1 का रेशियो है, 1200 बच्चे 1000 बच्चों में से एक बच्चा बन के तुम्हें निकलना है। ठीक है, सो उसके चक्कर में अगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत तुम्हारे मेंटली या फिजिकल हेल्थ में आता रहेगा तो ये जो है तुम्हें दूसरे तरीके से पीछे खींचता रहेगा, तुम कोशिश भले जितना ही कर लो। ठीक है, सो इस बात का ध्यान रखना है, फिजिकल हेल्थ का डेफिनेटली ध्यान रखना है। एडमिशन हो जाता है एमए में तो कोशिश करो हर दिन थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी करने की, चाहे मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग, जो भी हो जाए थोड़ा सा करो। डाइट का अपना ध्यान रखो, ऐसा नहीं कि जो मिले जा रहा खाए जा रहे हो, थोड़ा उसका भी ध्यान रखो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने मेंटल हेल्थ का भी थोड़ा सा ध्यान रखो। मोटिवेशन वगैरह जो भी है, मैं तो कोई मोटिवेशन गुरु नहीं हूँ इस तरह के। यूट्यूब के अंदर ही तुम्हें बहुत सारे मिलेंगे, मेडिटेशन वगैरह कैसे कैसे होते हैं, योगा कैसे होता है, उन सब चीजों के बारे में बताएंगे वो। मैं तो अपना बेसिक सुबह मॉर्निंग वॉक करके आ जाता हूँ, थोड़े बहुत वर्कआउट कर लेता हूँ, दैट्स इट। तुम लोग भी कुछ अपना पैशन, अपने पसंद के हिसाब से कोई ऐसा ढूंढ लेना, या तो साइकिल चला लो या वॉक कर लो, जो भी है, बट इस चीज को ध्यान रखना। सुनने में, देखने में लगता है बहुत छोटी चीज है, बट बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा अगर तुम बीमार पड़ जाते हो किसी न किसी वजह से, चाहे वो मौसम खराब की वजह से हो या खाना खराब के या कैसे भी हो। तो इसीलिए हर एक चीज को बहुत ध्यान रखना, और बैक ऑफ द माइंड इस कॉन्शियसनेस को रखना कि तुम्हें इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के ऊपर भी ध्यान रखना है, तुम्हें अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि वही जो है तुम्हें कांस्टेंट सपोर्ट प्रोवाइड करता रहेगा आने वाले वक्त में। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं तुम लोगों से कम्युनिकेट करना चाहता था। इसके बाद मैं एक और दूसरा वीडियो जो है उस पर लेकर आऊंगा कि मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस के साथ ही जो है तुम लोग कैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन को अगर करना चाहते हो तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है, किस तरह से टाइम एलोकेशन को करना है, उसके ऊपर दूसरा वीडियो लेकर आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, यार दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कर लो, और प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर करना, उससे मुझे एक बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। ऑल द बेस्ट।